Hello, I'd like to welcome you to the first MMA podcast. इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट UFC 257 जिसको हेडलाइन कर रहा है कॉनर मैग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये 2। को मेन इवेंट है डैन हुकर वर्सेस माइकल चैंडलर जो अपना डेब्यू कर रहे हैं इस फाइट में। ये फाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइट वेट डिवीजन में क्योंकि चैंपियन हबीब जो है वो रिटायर हो चुके हैं, बट हबीब ने ये चीज़ बोली है कि वो बहुत ही क्लोजली इस फाइट को देखेंगे। को अगर कोई फाइटर उनको बहुत ही इम्प्रेस करता है तो वो अपने रिटायरमेंट को रिकंसिडर करेंगे और ये भी हो सकता है कि वो वापस आएंगे, अपना चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे टू गेट दैट 30-0 नंबर जो कि उनके फादर का ड्रीम था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट द मेन इवेंट कॉनर मैग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये 2। कॉनर और डस्टिन इससे पहले भी एक दूसरे से फाइट कर चुके हैं ऑन सितंबर 27, 2014 एट UFC 178। इस फाइट में कॉनर मैग्रेगर ने बहुत ही एग्रेसिवली स्टार्ट किया था और एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स डस्टिन पोरिये को नॉकआउट कर दिया। ये कॉनर मैग्रेगर की पहली बड़ी जीत थी क्योंकि डस्टिन पोरिये एक टॉप 5 रैंक्ड अपोनेंट थे उनके। इस फाइट में देखने को मिले थे कॉनर मैग्रेगर द ट्रैश टॉकर, एक यंग उभरते हुए फाइटर जो एक चैंपियन बनना चाहते थे। इनने कई माइंड गेम्स खेली डस्टिन पोरिये के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इवन इन होटल लॉबी इनके वीडियोस थे जिसमें ये उकसा रहे थे डस्टिन पोरिये को। डस्टिन पोरिये बहुत ही गुस्से में थे, तो इस फाइट में बहुत ही इमोशनल आए थे। वो कॉनर मैग्रेगर को नॉकआउट करना चाहते थे, वो कॉनर मैग्रेगर को हर्ट करना चाहते थे और यही मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से वो पहला मैच जो थे वो हार गए। बहुत सी उनने ऐसे डिसीजंस लिए जो नॉर्मली वो फाइट में नहीं लेते। हेड हंटिंग करने लगे, पावर शॉट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे इंस्टेड ऑफ टेक्निक, और इन्हीं मिस्टेक्स पे कॉनर ने कैपिटलाइज किया और डस्टिन पोरिये को नॉकआउट कर दिया 3 मिनट के अंदर अंदर टू विन दिस मैच। तो क्या है कॉनर की टू सक्सेस? कॉनर जो है वो एक प्रेशर फाइटर है। वो हर फाइट में अपने अपोनेंट को प्रेशर करते हैं। अपने अपोनेंट को वो हमेशा बैकफुट पे पुश करते हैं, उनको केज के बिल्कुल नज़दीक ले जाते हैं और फिर आता है उनका पावरफुल लेफ्ट हैंड जिससे वो फाइट को फिनिश कर सकते हैं। इसके अलावा कॉनर एक एलिट लेवल स्ट्राइकर है। इनके रिफ्लेक्स, इनकी मूवमेंट बेस्ट है UFC लाइटवेट डिवीजन में, और यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि फेदरवेट और वेल्टरवेट में भी जो बेस्ट रिफ्लेक्सेस हैं, बेस्ट काउंटर स्ट्राइकर हैं, वो कॉनर मैग्रेगर ही हैं। कॉनर एक प्रिसिशन स्ट्राइकर है। कॉनर हर फाइट स्टार्ट करते हैं एग्रेसिवली, वो अपने अपोनेंट को बैकफुट पे पुश करते हैं और ये डस्टिन पोरिये की एक वीकनेस है। जब भी फाइट स्टार्ट होती है तो डस्टिन पोरिये बहुत ही डिफेंसिवली स्टार्ट करते हैं। जो उनके वो किलर इंस्टिंक्ट्स हैं वो बहुत ही लेट किक इन होते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड, और ये चीज़ बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है अगेंस्ट ए प्रेशर फाइटर एंड ए प्रिसिशन स्ट्राइकर। इस फाइट में कॉनर को एग्रेसिवली स्टार्ट करना होगा और डस्टिन को प्रेशर करना होगा और कॉनर को ओपनिंग्स देखनी होगी, ओपनिंग्स ढूंढनी होगी, और जैसे ही डस्टिन कुछ मिस्टेक करते हैं कॉनर हैज टू कनेक्ट विद हिज लेफ्ट हैंड। ये होगी कॉनर की टू सक्सेस। बट कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द फर्स्ट फाइट एंड द सेकेंड फाइट। पहले फाइट में डस्टिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, इतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना आज के डस्टिन पोरिये में है। उस फाइट और इस फाइट में एक बहुत बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उस टाइम पे डस्टिन पोरिये को नहीं पता था अबाउट कॉनर्स लेफ्ट हैंड। लोग उतना नहीं जानते थे अबाउट कॉनर्स नॉकआउट पावर। आज जब भी कोई कॉनर की फाइट स्टार्ट होती है, हर फाइटर ये चीज़ जानता है कि पहले 2 जो राउंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक कॉनर मैग्रेगर फाइट में। डस्टिन पोरिये को पहले 2 राउंड में किसी भी हालत में कॉनर के लेफ्ट हैंड से बचना होगा। उन्हें ऐसे बचना होगा जैसे कि उनकी लाइफ इस पे डिपेंड करती है, और ये सब करने के लिए सबसे सेफ तरीका, सबसे बेस्ट तरीका होगा जैसे ही कॉनर अपने कॉम्बिनेशंस थ्रो करें, डस्टिन को क्लिंच वर्क करना होगा जिससे कॉनर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाए। और कभी फाइट में भी देखा गया था कि जब कॉनर अपने कॉम्बिनेशंस लैंड नहीं कर पा रहे थे तो उनने कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई की जो नॉर्मली एक फाइट में वो यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि सुपरमैन पंच की ट्राई की। वो रेकलेसली खबीब को चेज कर रहे थे जिसकी वजह से उनको उस फाइट में बहुत ही एडवर्सिटी फेस करनी पड़ी। तो फाइट जितना लेट जाएगी
जितना वो लास्ट के राउंड्स में जाएगी उतना डस्टिन पोरिये के जीतने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। और इवन अगर डस्टिन पोरिये कॉनर को टेक डाउन नहीं कर पाए इस फाइट में, थ्रेट ऑफ द टेक डाउन शुड रिमेन देयर। कॉनर को हमेशा ये डर रहना चाहिए कि हो सकता है डस्टिन मुझे टेक डाउन कर ले। तो इवन इफ टेक डाउन नहीं होता है, बट बीच बीच में डस्टिन पोरिये को चीज़ों को मिक्स करने के लिए टेक डाउन्स का यूज़ करना होगा। कॉनर का जो स्ट्रेट लेफ्ट है, इवन चैड मेंडिस फाइट में देखा गया था कि कॉनर जब स्ट्रेट लेफ्ट थ्रो करता है, अगर उस टाइम पे उसका अपोनेंट लेवल चेंज करे और डबल लेग टेक डाउन के लिए जाए, तो उस टाइम पे कॉनर बहुत ससेप्टेबल होता है फॉर द टेक डाउन। तो ये चीज़ डस्टिन यूज़ कर सकते हैं। और एज सून एज कॉनर नीचे जाए, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग, फोकस शुड बी कि कॉनर को जितना हो सके उतना ज़्यादा थकाया जाए। जितना हो सके फाइट को आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में ले जाओ, क्योंकि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड जो है वो डस्टिन पोरिये के की टू सक्सेस है। डस्टिन पोरिये जो है उनका बेस्ट वर्क होता है इन राउंड्स 3, 4, 5। पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में कॉनर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बट कॉनर जो है राउंड 4 और 5 में वो टायर हो जाते हैं। और जब वो टायर हो जाते हैं, कॉनर एक एलीट लेवल स्ट्राइकर से, एक एलीट लेवल फाइटर से एक एवरेज फाइटर बन जाते हैं। और इसका मेन रीज़न ये है कि कॉनर हैज़ फास्ट ट्विच मसल्स। जो फास्ट ट्विच मसल्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट करती हैं। बट फास्ट ट्विच मसल्स की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो फास्ट ट्विच मसल्स होती हैं ये बहुत जल्दी थक भी जाती हैं। ये बहुत पावर जनरेट करेंगी, लेकिन ये मसल्स जल्दी थक भी जाती हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि कॉनर का नॉकआउट पावर बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फाइटर्स। बट जैसे जैसे फाइट बढ़ती है ये नॉकआउट पावर कम होता जाता है, और राउंड 4 और 5 में कॉनर बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिखते हैं और वो नॉकआउट पावर भी ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फास्ट ट्विच मसल्स। और अगर फाइट राउंड 4 और 5 में पहुंचती है तो एट ऑल कॉस्ट कॉनर को टेक डाउन रोकना होगा। जितना डस्टिन पोरिये के लिए इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट 2 राउंड्स में कॉनर के लेफ्ट हैंड से बचना, उतना ही कॉनर मैग्रेगर के लिए इम्पॉर्टेंट है राउंड 4 और 5 में टेक डाउन ना होना। क्योंकि अगर राउंड 4 और 5 में कॉनर मैग्रेगर अपना बैक दे देते हैं डस्टिन पोरिये को ऑन ग्राउंड, डस्टिन पोरिये हैज़ वेरी 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 स्लिक सबमिशंस। ही विल सबमिट कॉनर मैग्रेगर। तो एज फार एज द फाइट गोज, मैं लीन करूंगा टुवर्ड्स कॉनर मैग्रेगर। 65% चांसेस कॉनर विल विन एंड 35% चांसेस दैट डस्टिन विल विन। मुझे लगता है कि कॉनर मैग्रेगर विल बी एबल टू नॉक आउट डस्टिन पोरिये इन राउंड 3। लेकिन अगर फाइट थर्ड राउंड से आगे जाती है तो डस्टिन पोरिये के ऑड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चीज़ डस्टिन पोरिये के एडवांटेज में है कि इस बार डस्टिन पोरिये जानते हैं कि कॉनर का लेफ्ट हैंड कितना डेंजरस है, कॉनर एज अ फाइटर पहले राउंड्स में कितने डेंजरस हैं। वो जानते हैं कि कॉनर मैग्रेगर लेटर राउंड्स में उनका वर्क उतना बेटर नहीं होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस होंगी जो डस्टिन पोरिये के फेवर में जाएंगी। बट कॉनर मैग्रेगर का जो लेफ्ट हैंड है वो हर जो भी डिसएडवांटेज होती है वो उन्हें कैंसिल कर देते हैं इन द फर्स्ट 2 राउंड्स। इफ कॉनर मैग्रेगर हिट्स डस्टिन पोरिये क्लीन इन द फर्स्ट 2 राउंड्स, डस्टिन पोरिये इज गोइंग डाउन। तो आई होप आपको मेरा ये फाइट का ब्रेकडाउन, फाइट की प्रेडिक्शन, एनालिसिस अच्छी लगी हो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर पॉडकास्ट्स अबाउट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स।